हम लोग क्लास 9th का पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। ओके, चैप्टर का नाम है हमारे पास बच्चों व्हाट साउंड। क्लास 9 है ये, क्लास 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, तो साउंड में जो बात हो रहा था कि भाई पार्टिकल्स का मूवमेंट्स वगैरह होता है, या फिर हम लोग कल देख रहे थे कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का जो ब्रांच होता है, जिसमें कि हम लोग मोशन को पढ़ रहे थे, मूवमेंट्स फोर्स वगैरह पढ़ रहे थे। तो बच्चों काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ये फिजिक्स का ब्रांच ही होता है। इसमें हम लोग जो मोशन पढ़े थे, है ना, या मोशन जानते हैं, वो हम लोग जानते हैं बच्चों ट्रांसलेटरी के फॉर्म में, ट्रांसलेटरी मोशन एंड वन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड व्हाट वाइब्रेट वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी और व्हाट वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी, बोथ आर द सेम। ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अब यहां पर देखना है, पहले हम लोग इसी मोशन को क्या करेंगे, है ना, समझेंगे। अभी भाई जो ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग चैप्टर 1 में मोशन पढ़े हैं, फोर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो जो हम लोग क्लास 9th में जो बात कर रहे थे, वो आपका मोशन की जो बात हो रही थी क्लास 9th का, वो क्या था हमारा ट्रांसलेटरी मोशन का। वह बॉडी या वह पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है, हम वैसे मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, जिसको कि हम ये लिनियर मोशन कहा जाता है, राइट, जो मतलब स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी, इसका मतलब यह समझना है बच्चों कि भाई ऑसिलेटरी हो चाहे वाइब्रेटरी हो, उसमें बॉडी जब मूव करेगा तो उसका एक पोजीशन मीन होता है। क्या होता है, मीन पोजीशन होता है। और ये ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था हमारा, सपोज मान लो कि दो पोजीशन हम यदि लिए, सपोज हमारे पास ए है और ये बी पोजीशन है, दो पोजीशन हुआ, दो अलग अलग पोजीशन है, ये पोजीशन ए और पोजीशन बी। सपोज क्या है कि हमको एक पार्टिकल्स जो है वो यहां से मूव करते 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 कहां आ गया, बी तक आ गया, है ना, कहां तक आ गया, बी तक आ गया। तो ये जो मोशन हुआ इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। मतलब पार्टिकल्स उठ के कहां आया है, बी तक चल के आया है ना, जो कि ये ट्रांसलेटरी मोशन को, है ना, बताता है। लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें क्या होता है कि भाई ए और बी, ऐसे दो पोजीशन हुआ, ए और बी। ए और बी पोजीशन में आपका क्या है कि पार्टिकल्स जो होगा, ठीक है, ये पार्टिकल्स जो होगा, ठीक है, वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं करेगा। यहां पर पार्टिकल्स एक्चुअल मूवमेंट कर रहा था, पार्टिकल्स एक्चुअल मूवमेंट कर रहा है भाई, पार्टिकल्स यहां से ए से उठकर कहां पर गया है, बी तक गया है। लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन होगा, जहां पर कि पार्टिकल्स जो होगा वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन वह अपना एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफर बी तक कर देगा। हाउ, यहां पर क्या हो रहा था कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहे थे, वह ए से बी तक को एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए क्या हो रहा था कि इस ए पर का जो पार्टिकल्स है वो उठ के टक 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 कहां पर आया, बी तक आया है। तो ये अपना वर्क किया, अपना ये एनर्जी को ट्रांसफर किया। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो ऑसिलेटरी मोशन का हो चाहे वाइब्रेटरी मोशन का हो, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन में पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या होगा कि पार्टिकल्स जो होगा वह एक्चुअल मूवमेंट ना करेगा, लेकिन आपको तो पता है कि कोई भी पार्टिकल जो होता है, एटम जो होता है, वो अपने ही पोजीशन पर रैंडमली मूवमेंट करते रहता है। तो अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते चला जाएगा। तो जब आगे पीछे करते चला जाएगा तो इस पर एक और पार्टिकल्स पास में मिलेगा, एक और पार्टिकल्स पास में, एक और पार्टिकल्स, ऐसे 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 पार्टिकल्स हैं, और यहां पर पार्टिकल्स
बी का है, बी पोजीशन पर का पार्टिकल्स है। तो ये जो मूवमेंट करेगा, है ना, तो ये अपना एनर्जी को ट्रांसफर किया कहां पर, इसके पास, फिर ये अपना एनर्जी को ट्रांसफर किया इसके पास, फिर यहां पर, फिर यहां पर, यहां ऐसे ही सो ऑन करते करते एनर्जी कहां तक आया, बी पोजीशन पर आया। क्या ए पोजीशन पर का जो पार्टिकल्स है यहां पर वाला, क्या वो एक्चुअल मूवमेंट किया है, नहीं किया है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है हम उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जहां पर कि हम लोग पढ़े भी हैं, तो भाई एक क्या है आपका ये पेंडुलम का हम लोग एग्जांपल पकड़े थे। भाई पेंडुलम है, सपोज मान लो कि हम ही पेंडुलम का बॉब हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमारा जो मीन पोजीशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा मीन पोजीशन। हम एक बार इधर आए, फिर हम यहां पर आए, फिर इधर आए और वापस हम आके यहीं पर चले आए। तो यहां पर भी पार्टिकल्स क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर वहीं पर आ जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर वहीं पर आ जा रहा है। और ऐसे ही करते करते इसका एनर्जी क्या हो गया बच्चों, ए से लेकर बी तक चला गया। ये सब इसलिए हम पढ़ा रहे हैं साउंड चैप्टर में, क्योंकि हमें पार्टिकल्स का ही मूवमेंट, और यहां पर ये देखो कि जो पार्टिकल्स जा रहा है ना, वो मूवमेंट किधर कर रहा है, ऐसे कर रहा है। एनर्जी किधर जा रहा है, वो भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा आगे अभी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना आप अभी समझ में आ रहा है। अब ये रोटेटरी मोशन का है, ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। रोटेटरी क्या है, एक एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे रोटेट करता है ना, एक एक्सिस के चारों ओर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, हम उसे क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो सन के चारों ओर हमारा अर्थ मूव कर रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि एक्सिस क्या हो गया आपका, सन हो गया यहां पर। दूसरी बात कि अर्थ जो है वह अपने भी एक्सिस पर क्या करते रहता है, ऐसे मूव करते रहता है। आप लट्टू का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वहां पर भी आपको क्या चीज का हो जाएगा, रोटेटरी मोशन का हो जाएगा। यदि हम अर्थ का मूवमेंट को, यदि हम सन को एक्सिस मान रहे हैं, तो सन के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना, तो वो रोटेटरी मोशन भी होगा। यहां पर ऑसिलेशन भी कहलाता है, ठीक है, सॉरी रिवोल्यूशन भी कहलाता है, और आपका रोटेटरी भी कहलाएगा, ठीक है। तो गाइस अब इसके आगे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कर रहे थे कि भाई पार्टिकल्स जो है वह मूव एक्चुअल नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो मोशन होगा बच्चों, हम उस मोशन को वेव मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव मोशन। जहां पर कि पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, वेव मोशन कहेंगे। लेकिन जब पार्टिकल्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चेंज कर जा रहा है, हम उसे क्या कहते हैं, पार्टिकल मोशन कहते हैं। यानी कि आपका पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, यहां पर कि पार्टिकल जो है वो एक्चुअल डिस्प्लेस कर जा रहा है। जहां पर कि हम लोग एग्जांपल पढ़े, जो भी हम पढ़े हैं क्लास 9 में अभी तक, जिसको कि मोशन कह सकते हैं, हम फोर्स कह सकते हैं। फोर्स लगाने के बाद भी क्या था, ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा था। वर्क एनर्जी भी पढ़े हैं, वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को। और फिर ग्रेविटेशनल भी फोर्स पढ़े हैं, है ना। तो ग्रेविटेशन पढ़े हैं, मोशन पढ़े हैं, फोर्स पढ़े हैं, वो सब आपका क्या चीज का है, पार्टिकल मोशन का एग्जांपल में आएगा। लेकिन एकमात्र जो चैप्टर हमारा साउंड है क्लास 9 में, वो किस मोशन में आएगा, आपका वेव के मोशन में आएगा, ठीक है। जहां पर कि पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, ये बस क्या कर रहा है, अपना एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चेंज कर रहा है विदाउट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल पार्टिकल, ओके। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये अपना वर्क जो भी कर रहा है, वह पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर वो पार्टिकल्स को मूव करना ही पड़ रहा है, तभी ही क्या हो रहा है कि ये हो रहा है, ठीक है। वेव क्या होता है, हमें पढ़ना है वेव। व्हाट इज वेव, व्हाट इज वेव। तो वेव जो होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, आइए यदि हम वेव का ये करें, डिफिनेशन यदि लिखें, है ना, सबको लिखना भी है डिफिनेशन, वेव का डिफिनेशन लिखना है, ओके, ईच एंड एवरीवन। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स जो था वह कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब क्या कि पार्टिकल्स यहां से यहां आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, ऐसे ही ऐसे करते करते एनर्जी क्या हुआ, यहां से ए पोजीशन से बी पोजीशन पर चला आया। तो यहां पर जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, एनर्जी जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर
ट्रांसफर हो रहा है पार्टिकल्स के मूवमेंट के बिना, है ना, हम उसी को क्या कहते हैं भाई, इसमें एक ही मीडियम में हो रहा है ना, इसी को क्या कहा जाएगा, वेव मोशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेव मोशन बोला जाता है। तो भाई लिखना है यहां पर कि द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड from one point to another point without actual movement of the particle, without actual movement of the particle, ओके। और ये जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अक्रॉस द मीडियम, ओके। यहां पर क्या हो रहा है भाई कि देखो कि ये जो बन रहा है आपका पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, यहां पर जो है वो सारा जो है तुम्हारा ये क्या हो रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है पार्टिकल्स सारा, है ना। एक मीडियम का जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि एक मीडियम का जो सारा पार्टिकल्स होगा वो इन्वॉल्व होगा इसके मोशन में, होगा कि नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। तो भाई यहां पर जो वेव मोशन की बात हम कर रहे हैं, यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि ऑल पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व्ड टू ट्रांसफर एनर्जी को ट्रांसफर करने में सारा पार्टिकल्स क्या है, इन्वॉल्व्ड होता है। क्लियर। अब इसी को अब ये भी हम देख रहे हैं भाई, ये कैसा जा रहा है, इसकी जो पाथ है वो कैसा पाथ है, सीधा है कि नहीं। तो हम इसे कौन सा मोशन कहेंगे भाई, वेव किस प्रकार का मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। वेव किस प्रकार का मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब ये पूरा जो था ये वेव के बारे में था। अब भाई वेव मोशन क्या होता है इस पर देख लेते हैं। व्हाट इज वेव मोशन, है ना, वेव मोशन क्या है इस पर बात कर लेते हैं। तो वेव मोशन जो होता है उसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी in the form of waves is known as wave motion, what, wave motion. This is our wave motion, okay। कि वेव जो ट्रांसफर हो रहा है उसको मीडियम के अनुसार, है ना, क्या है, मीडियम के अनुसार जब वेव ट्रांसफर हो रहा है तो हम कितने प्रकार से वेव को क्लासिफाई करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द वेव जो है बच्चों, वेव, है ना, वेव जो है वह अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरिंग ऑफ मीडियम, वेव को क्लासिफाई दो रूप में किया जा सकता है, ठीक है। एक है आपका मैकेनिकल और दूसरा है नॉन मैकेनिकल, ठीक है। एक है क्या आपका मैकेनिकल वेव, एक क्या है मैकेनिकल वेव, और दूसरा आप नॉन मैकेनिकल वेव कह सकते हैं, या फिर कल भी बात हम लोग किए थे कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव होता है, नॉन मैकेनिकल वेव, या इसे ही आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो प्रकार का वेव होता है। आइए हम लोग इसको क्या है कि क्लासिफाई करते हैं, है ना, डिफरेंसेस निकालते हैं कि क्या होता है, ओके। क्लासिफाई करते हैं इसका, है ना। देखो मैकेनिकल वेव में क्या होता है, मैकेनिकल वेव में क्या होता है भाई कि आपको
वेव को ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर वेव, है ना। वेव को ट्रांसफर होने के लिए क्या है कि मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों आपको कि मटेरियल मीडियम is not required to transfer wave को ट्रांसफर होने के लिए इसमें क्या है कि आपको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाएगा। और इसमें क्या है कि मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल वेव कहा जाता है। यदि आप इसमें देखेंगे भाई मैकेनिकल वेव में, अब देख लो और भी कि इसका यदि आप एग्जाम्पल देखें, है ना, मैकेनिकल वेव में मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होता है, जिसका कि आपको इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, साउंड जो है बच्चों वो मैकेनिकल में आएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो सबसे पहला क्या है हमारा, लाइट है बच्चों। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाता है, लेकिन साउंड जो है बच्चों वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। इसको कम से कम क्या चाहिए, एयर का पार्टिकल्स चाहिए, यानी कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए द बेस्ट मटेरियल मीडियम क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। क्या होता है, एयर होता है। से जितने भी रेज निकलने वाले हैं लाइट में, सनलाइट में, जैसे रेडियो वेव हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, आपका अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह हो गया, वो सब क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएंगे। अब एक बात और देखो बच्चों कि इसमें आपको क्या है कि मटेरियल मीडियम की आवश्यकता है मैकेनिकल वेव में, इसलिए मैकेनिकल वेव को बच्चों एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है क्या, इलास्टिक वेव, है ना। आगे जाकर आप इलास्टिसिटी आप पढ़िएगा, क्लियर। तो मैकेनिकल वेव को हम लोग इलास्टिक वेव भी बोला जाता है, आप बोल सकते हैं इलास्टिक वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है। पाउच करो भाई। ये हम मटेरियल्स के हिसाब से हम बांट रहे थे वेव को दो भाग में, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो हम लोग बांटेंगे, है ना, वेव को डायरेक्शन के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है, कि वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है, उसका एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रहा है, यानी कि उसका वाइब्रेशन, वेव जो होता है बच्चों वो वाइब्रेट्स वगैरह भी करता है, ठीक है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, तो ये क्या है कि रैंडमली अपने ही पोजीशन पर जाकर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसकी वाइब्रेशन किधर जाएगा और इसका वेव किधर जाएगा, ठीक है, वेव की डायरेक्शन किधर होगा और वाइब्रेशन की डायरेक्शन किधर होगा, उस हिसाब से और भी हम लोग दो भाग में वेव को बांटते हैं, जिसका नाम है बच्चों क्या, ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, पॉज रखो अभी। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हुआ, ये हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या कि वेव किधर जा रहा है और पार्टिकल्स किधर जा रहा है, ठीक है। हम लोग उस पर बात करेंगे जहां पर कि क्या है कि वेव का क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होगा, जिसका नाम क्या है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। क्लासिफिकेशन करेंगे भाई,